अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है ज़ाहिद ख़ान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमें पता है कि हमने चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज जो 3.2 है इसको हमने स्टार्ट किया था, और पिछली वीडियो में हमने इसके जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 5 पार्ट हमने सॉल्व कर लिए थे। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उसको सॉल्व करने जा रहे हैं, यानी पार्ट 6 से पार्ट 11 इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो 6 पार्ट है वो उसमें हमने इंटीग्रेट करना है स्क्वेयर रूट एक्स माइनस 1 ओवर स्क्वेयर रूट एक्स होल स्क्वेयर को। तो सबसे पहले तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे इस फंक्शन को, और फिर उसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है, ये होल स्क्वेयर का ये फार्मूला ओपन करेंगे तो ये हमारे पास जो है ए माइनस बी होल स्क्वेयर का फार्मूला है। इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास जो है ये ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और -2 ए बी, ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये स्क्वेयर जो है ये स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो है यहाँ पर अंदर x प्लस 1 ओवर एक्स -2 ये बच जाएगा dx। यहाँ पर वैल्यूज़ के दरमियान प्लस माइनस है, जैसे पिछली वीडियो में मैं आपको डिटेल से बता चुका हूँ कि जब भी वैल्यूज़ के दरमियान प्लस माइनस होंगे तो हम उनको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं इन सबको अलग अलग इंटीग्रेट करूँगा। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 डी एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास। अब x की इंटीग्रेशन हमें पता है, ये इसकी पावर में 1 ऐड हो जाएगा। ऑलरेडी इसकी पावर 1 है तो 1 ऐड हो जाएगा जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, और वही इससे डिवाइड भी हो जाएगा। प्लस अब यहाँ पर अब एक रूल जो है उसको आप समझ लें, इंटीग्रेशन का रूल है कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास ऊपर न्यूमरेटर में मौजूद हो तो जब हम उसको इंटीग्रेट करेंगे तो उसकी इंटीग्रेशन ये होगी कि उस फंक्शन का नेचुरल लॉग आ जाएगा। तो यहाँ पर जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आ जाएगा -2। ये 2 जब बाहर आ जाएगा इंटीग्रल से, अंदर हमारे पास जो है वो 1 बचता है। यहाँ पर मज़ीद एक स्टेप कर लें, यहाँ हमारे पास जो है ये एक्स स्क्वेयर ओवर 2 बन रहा है प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स -2 इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास x होती है। तो ये हमारे पास -2x प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारा जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हमारे पास जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने इंटीग्रेट करना है 3x प्लस 2 ओवर स्क्वेयर रूट एक्स डी एक्स को। तो यहाँ पर अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सबसे पहले तो हमने ये जो डिनोमिनेटर में स्क्वेयर रूट एक्स है इसको दोनों वैल्यू से डिवाइड करवा देना। तो ये 3x ओवर स्क्वेयर रूट एक्स प्लस 2 ओवर स्क्वेयर रूट एक्स डी एक्स। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये स्क्वेयर रूट एक्स जो है ये ऊपर आएगा, तो इसकी पावर जो है ये यहाँ पर 1/2 है, तो ऊपर आकर इसकी पावर -1/2 हो जाएगी। तो ये 3x इंटू एक्स रेज टू पावर -1/2 प्लस 2 इंटू एक्स रेज टू पावर -1/2 dx। अब यहाँ पर बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे। तो ये 3 इंटू यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ -1/2 है, तो ये 1 -1/2 आ जाएगा हमारे पास, प्लस 2 इंटू
एक्स रेज टू पावर -1/2 dx। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे और यहाँ हमारे पास इसकी पावर ये इंटीग्रेशन ऑफ 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 1 - 1/2 ये हमारे पास +1/2 होता है प्लस dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू एक्स पावर -1/2 dx। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कोफिशिएंट जो है ये इंटीग्रल से बाहर आ जाएंगे, तो जब हम इनको बाहर लेके आएंगे तो हमारे पास 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर 1/2 dx प्लस 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ -1/2 dx। अब इनके जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स की इंटीग्रेशन ये एक्स की जो भी पावर होगी उसमें 1 ऐड हो जाता है, तो यहाँ पर ये एक्स की पावर में 1 ऐड हो जाएगा, तो ये 1/2 प्लस 1 और यही इससे डिवाइड भी हो जाएगा 1/2 प्लस 1 प्लस सिमिलरली यहाँ पर भी एक्स की जो भी पावर है इसमें 1 ऐड हो जाएगा, यानी -1/2 प्लस 1 ओवर -1/2 प्लस 1 प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास ये 3 इंटू एक्स की पावर ये 1/2 प्लस 1 3/2 होता है जी, नीचे भी 3/2 आ जाएगा प्लस 2 इंटू -1/2 प्लस 1 ये +1/2 होता है, यहाँ पर 1/2 आ जाएगा प्लस सी। अब यहाँ पर ये 3 जो है ये इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जो डिनोमिनेटर में ये 2 हैं ये ऊपर चले जाएंगे, इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हमारे पास ओवरऑल जो आंसर है वो 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 3/2 प्लस ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, 4 इंटू एक्स रेज टू पावर 1/2 प्लस सी, ये हमारा ओवरऑल रिजल्ट। जी तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो 8 पार्ट है उसमें हमने इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है और फंक्शन कुछ इस तरह से है कि हमारे पास स्क्वायर रूट वाई इंटू वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई वाई हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है। सबसे पहले तो इस फंक्शन को हम सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ अब इसको जब मैं सिंप्लीफाई करने जा रहा हूँ इसको आपने बड़े गौर से सुनना है कि ये हमारे पास स्क्वायर रूट वाई इंटू वाई प्लस 1 ये इसी तरह से आ जाएगा डिवाइडेड बाय ये जो y है इसका मैं स्क्वायर भी ले रहा हूँ और स्क्वायर रूट भी ले रहा हूँ, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं यहाँ पर इस y का स्क्वायर रूट भी ले रहा हूँ और स्क्वायर भी ले रहा हूँ, तो ये कैंसिल होके अगेन y आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा करने से अब ये जो स्क्वायर रूट y है ये ऊपर और नीचे ये एक जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे नीचे स्क्वायर था ऊपर सिंगल वैल्यू थी तो कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो है ये इंटीग्रल ऑफ ऊपर हमारे पास y प्लस 1 बचा डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास स्क्वायर रूट y बचा dy। अब हम इस स्क्वायर रूट y को इन दोनों से अलग अलग डिवाइड करवा देंगे, तो हमारे पास जो है वो y डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट y प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट y dy आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं अगेन यही वाला स्टेप करने जा रहा हूँ कि यहाँ इस y का मैं स्क्वायर भी लूँगा और स्क्वायर रूट भी ले लूँगा, तो इस y का जब मैं स्क्वायर रूट लूँगा और स्क्वायर भी लूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट y ये इसी तरह से प्लस ये y ऊपर जाकर इसकी पावर जो है माइनस में हो जाएगी, ये आ जाएगा हमारे पास -1/2 और होल का dy। अब यहाँ पर जो है ये एक वैल्यू जो है ये इससे कैंसिल हो जाएगी, ये इससे कैंसिल हो जाएगी,
हमारे पास अंदर जो है वो सिर्फ स्क्वेयर रूट वाई बच जाएगा, यानी कि वाई की पावर हमारे पास 1/2 बच जाएगी। प्लस यहाँ हमारे पास ये वाई की पावर -1/2 dy। अब हमने इस दोनों को अलग अलग जो है इंटीग्रेट करवा देना। तो विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, तो यहाँ जब हम इसको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे तो अब इसकी इंटीग्रेशन बड़ी सिंपल है कि विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो वाई की पावर में 1 ऐड हो जाएगा और वही इससे डिवाइड हो जाएगा, यानी वाई की पावर 1/2 + 1 डिवाइडेड बाई 1/2 + 1। सिमिलरली यहाँ पर y की पावर -1/2 + 1 डिवाइडेड बाई -1/2 + 1 प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ एक स्टेप और करके हम इसको ख़त्म कर देंगे। 1/2 + 1 ये हमारे पास 3/2 होता है, तो ये y की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय, नीचे भी हमारे पास 3/2 आएगा तो वो 2 अगेन ऊपर आ जाएगा, तो मैं यहाँ पर 2/3 लिख दूंगा। प्लस यहाँ y की पावर -1/2 + 1 ये +1/2 होता है, ये y की पावर +1/2, और नीचे जब डिवाइड में 1/2 लिखूंगा तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, वो 2 यहाँ पर लिख रहा हूँ, प्लस c ये हमारा ओवरऑल इसका रिजल्ट है। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास 9th पार्ट में जो फंक्शन गिवन है वो हमारे पास है √θ-1 डिवाइडेड बाई √θ। तो इसको हमने इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले तो हम इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे और उसके लिए हमें ये फार्मूला ओपन करना पड़ेगा। ये a-b² का फार्मूला है, तो मैं यहाँ पर इस फार्मूले को ओपन कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास जो है, हमारे पास ये फार्मूला जब ओपन होगा तो ये a² यानी कि थीटा +1 -2 √θ आ जाएगा, डिवाइडेड बाई ये √θ एज इट इज़ d θ। यहाँ पर मैंने a-b² का जो फार्मूला ओपन कर दिया। अब मैं यहाँ पर ये जो √θ है डिनोमिनेटर में इसको इन सब वैल्यू से अलग अलग मैं डिवाइड करवा दूंगा। तो थीटा और √θ प्लस 1/√θ -2 √θ ओवर √θ और d θ। अब यहाँ पर जो है ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये √θ ऊपर जाके इसकी पावर -1/2 हो जाएगी, और यहाँ पर अगेन मैं वही काम करूँगा कि इस थीटा का मैं स्क्वेयर भी लूँगा और स्क्वेयर रूट भी लूँगा, तो एक ही नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा जैसे कि हमने पिछले सवाल में किया। तो हमारे पास जो है ये यहाँ पर √θ ऊपर बच जाएगा, यानी थीटा की पावर जो है वो +1/2 बच जाएगी, प्लस ये वैल्यू जब ऊपर जाएगी इसकी पावर -1/2 तो थीटा की पावर -1/2, और यहाँ से सिर्फ -2 बच रहा है हमारे पास d θ। अब इन सब वैल्यूज़ को मैं अलग अलग जो है वो इंटीग्रेट करवा दूंगा तीनों फंक्शंस को। तो इंटीग्रल ऑफ थीटा पावर 1/2 d θ प्लस इंटीग्रल ऑफ थीटा रेज़ टू पावर -1/2 d θ, और यहाँ पर हमारे पास जो है -2 बचता है, तो -2 इसको मैं शुरू में लिख देता हूँ, अंदर हमारे पास सिर्फ 1 बच जाएगा और d θ। अब यहाँ पर जब हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, हमारे पास फंक्शन थीटा है और उसको इंटीग्रेट हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही कर रहे हैं, तो इसकी पावर में 1 ऐड हो जाएगा और वही इससे डिवाइड भी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास थीटा की पावर 1/2 + 1 डिवाइडेड बाई 1/2 + 1 प्लस यहाँ पर हमारे पास थीटा की पावर -1/2 + 1 डिवाइडेड बाई -1/2 + 1, और -2 इंटू 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास ये विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं तो थीटा आ जाएगा।
यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि जहाँ पर भी 1 आ जाए तो उसकी इंटीग्रेशन में x लिख देते हैं। भाई यहाँ पर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो फिर हम थीटा लिखेंगे प्लस c। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर थीटा की पावर 3/2, सिमिलरली यहाँ पर भी 3/2 आता है, तो ये हमारे पास थीटा की पावर 3/2। नीचे जब मैं 3/2 लिखूंगा तो वो 2 अगले स्टेप में ऊपर आ जाएगा, तो मैं यहीं पर कर रहा हूँ 2/3 प्लस यहाँ हमारे पास थीटा की पावर जो है वो -1/2 +1, ये +1/2 होता है, तो ये +1/2। सिमिलरली नीचे भी हमारे पास 1/2 आएगा, तो वो 2 फिर अगले स्टेप में ऊपर आ जाएगा, तो मैं यहीं पर कर रहा हूँ। और -2 थीटा प्लस c, ये हमारा इस पार्ट का आंसर आ गया। तो हमारे पास जो अगला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 10, वो हमारे पास ये गिवन है। ये तकरीबन ये पार्ट 9 से मिलता जुलता है। उसमें हमारे पास थीटा था, यहाँ पर हमारे पास x है, तो उसी तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम इस फार्मूले को ओपन कर देंगे। तो ये हमारे पास a - b होल स्क्वायर का फार्मूला है। अब a हमारे पास 1 है, b हमारे पास स्क्वायर रूट x है, तो ये हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला हमारे पास ओपन हो गया, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x हमारे पास इसी तरह से आ जाएगा dx। अब उसी तरह से हमने स्क्वायर रूट x को इन तीनों वैल्यू से अलग अलग जो है वो डिवाइड करवा देना। तो ये हमारे पास 1 ओवर स्क्वायर रूट x प्लस x ओवर स्क्वायर रूट x -2 इंटू स्क्वायर रूट x ओवर स्क्वायर रूट x dx। तो मैं एक और स्टेप आपको ये करके दे देता हूँ, फिर मैं आगे मज़ीद आप पे छोड़ देता हूँ कि आप इसको इंटीग्रेट करें, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन है जो पार्ट 9 की तरह है, सिर्फ वहाँ पर हमारे पास थीटा था, यहाँ पर हमारे पास x है। तो यहाँ हमारे पास जो है वो इंटीग्रल ऑफ, यहाँ ये वैल्यू ऊपर जाके इसकी x की पावर -1/2 हो जाएगी, प्लस यहाँ पर हमारे पास इसको सॉल्व करने से हमारे पास x की पावर 1/2 आ जाएगी, और यहाँ हमारे पास सिर्फ -2 बच रहा है, ये कैंसिल हो रहा है। तो अब आपने इन तीनों वैल्यूज़ को अलग अलग जो है वो इंटीग्रेट करवा देना है। जी तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो लास्ट पार्ट है पार्ट 11, इसमें हमारे पास जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे दिया है, इसको हमने इंटीग्रेट करना है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं। अगर हमारे पास सिर्फ e की पावर x हो, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है उसका रिजल्ट e की पावर x ही रहता है। ये वाहिद वो फंक्शन है जिसका इंटीग्रल भी यही होता है और इसका डेरिवेटिव भी यही होता है। e की पावर x का अगर आपको याद हो तो इसका डेरिवेटिव भी e की पावर x ही थी हमारे पास, और इसका इंटीग्रल भी यही होता है। यानी ये वाहिद वो फंक्शन है जिसके ऊपर ना तो इंटीग्रल से कोई फ़र्क पड़ता है और ना ही इसके ऊपर कोई डेरिवेटिव का कोई इफेक्ट होता है। लेकिन अगर हमारे पास e की पावर में x के अलावा कोई भी और फंक्शन होगा, तो फिर हमारे पास जो है जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास e की पावर में x ना हो, फॉर एग्जांपल ax हो, तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करवाऊंगा तो dx, तो ये मेरे पास जो है ये e की पावर x इसी तरह से रिपीट हो जाएगा, और इसकी पावर का जो डेरिवेटिव है यानी ax का डेरिवेटिव a होता है, तो वो डेरिवेटिव इससे डिवाइड हो जाएगा प्लस c। ये बड़ा सिंपल सा रूल है कि अगर e की पावर x है तो उसका जो इंटीग्रल है वो e की पावर x ही रहेगी, लेकिन अगर e की पावर में x के अलावा कोई और फंक्शन है तो जब हम उसको इंटीग्रेट करेंगे तो वो फंक्शन एज इट इज़ रिपीट होगा और उसकी जो पावर का डेरिवेटिव उससे डिवाइड हो जाएगा। तो इसी रूल को आपने जहन में रख के अब इस पार्ट को हमने सॉल्व करना है।
तो हमारे पास सबसे पहले तो इस फंक्शन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो उसके लिए ये जो डिनोमिनेटर में e की पावर x है इसको मैं दोनों से डिवाइड करवा दूंगा। e की पावर 2x ओवर e की पावर x प्लस e की पावर x डिवाइडेड बाई e की पावर x dx। अब यहाँ पर ये से कैंसिल हो रहे हैं, 1 आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ पर ये वैल्यू जब ऊपर जाएगी तो इसकी पावर माइनस में हो जाएगी, e की पावर 2x इंटू e की पावर माइनस x प्लस 1 dx। अब बेसिस सेम है यहाँ पर, तो पावर ऐड हो जाएंगे। पावर जब ऐड होंगे तो 2x माइनस एक्स, ये हमारे पास सिर्फ x आ जाएगा। तो इंटीग्रल ऑफ e रेस्ट पावर x प्लस 1 हमारे पास बच जाएगा dx। अब हमने इन दोनों को अलग अलग जो है वो इंटीग्रेट करवाना है। तो इंटीग्रल ऑफ e रेस्ट टू पावर x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 dx। तो यहाँ मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि e की पावर x का जो इंटीग्रल है वो e की पावर x ही रहता है। 1 की जो इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू x, ये x होता है, और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारा जो है इस पार्ट का आंसर आ गया। तो उम्मीद है आपको ये सारे पार्ट्स अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा भी अगर किसी स्टूडेंट को किसी भी पार्ट में कोई मसला है, कोई डाउट है, तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकता है, और मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको जो भी आपके डाउट्स हैं उसको क्लियर कर सकूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। शुक्रिया।